माई सेल्फ इज नीरज कुमार और आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 7 की चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेसिकली हमें इस चैप्टर में बेटा प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। देखिए बेटा चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो देखिए बेटा आपको पता है इस अर्थ पर जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। अगर वो बेसिक फंक्शन नहीं होंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं। देखिए बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन टू कीप देम लाइव। मतलब इस अर्थ पर जीवित रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने पड़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब ये बेसिक फंक्शन क्या है जैसे हम बात करेंगे लाइक रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, response to stimuli, development, and reproduction. All living organisms perform some basic function to keep them live. मतलब इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ जीवित रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे हम बात करेंगे रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिस्पांस टू स्टिमुलाई, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यही सब बेसिक फंक्शन है। इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। These basic function allow living organism to live on earth are known as life processes. लाइफ प्रोसेस इसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। एक बार बेटा फिर से देखते हैं। हमने ये कहा जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पाए जाते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर जीवित रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे हम बात करेंगे रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिस्पांस टू स्टिमुलाई, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सब बेसिक फंक्शन है। यही सब बेसिक फंक्शन करने के बाद में अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। और बेसिकली हमें इसी न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल डिस्कस करना है इस चैप्टर में और इसी सब को बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। अब बेटा देखिए ये रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिस्पांस टू स्टिमुलाई, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सब बेसिक फंक्शन और ये सब बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है।
एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहां से मिलेंगे? फूड से मिलेंगे। एनर्जी फूड से ऑब्टेन किया जाता है। और जो भी फूड से जो भी केमिकल ऑब्टेन किया जाता है, जो भी सबस्टेंस होते हैं, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और उसी न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी से ये सब बेसिक फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो फूड है, अब डिपेंड करता है वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। अगर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स है तो इन्हें बाहर से फूड लेने की जरूरत नहीं होती है। प्लांट्स अपने लीफ के अंदर फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं अपने बॉडी के अंदर, यानी कि पत्तियों में, बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं लीफ के अंदर, इसलिए इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। दूसरी बात करेंगे एनिमल की। एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्ट की बात करें चाहे इनडायरेक्ट की बात करें। और इसीलिए एनिमल्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। अब बेटा इसमें इतना से पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होते हैं और न्यूट्रिशन कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि फूड से जो भी केमिकल सबस्टेंस ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, यही केमिकल सबस्टेंस हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो एक सिंपल सा डिफिनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट्स मींस कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड लिया जाता है और वही फूड बॉडी के अंदर यूटिलाइज किया जाता है, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अब ये तो बहुत शॉर्ट डिफिनेशन दिया हुआ है, एक और डिफिनेशन दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। बी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं, द कंपोनेंट ऑफ फूड डेट आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट्स मींस जो भी कंपोनेंट, जो फूड के कंपोनेंट होते हैं वो जरूरी होते हैं बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और जो कंपोनेंट होते हैं उससे कुछ केमिकल सबस्टेंस ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, और इसी सबस्टेंस को हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, फूड और न्यूट्रिशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। फूड उसे बोला जाता है जो एवरीडे हम लोग भोजन करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसी को हम लोग फूड बोलते हैं। और उस फूड से जो केमिकल सबस्टेंस ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सभी को हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। हालांकि फूड से ही न्यूट्रिएंट ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन कितने टाइप के हो सकते हैं। न्यूट्रिशन 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल है, वो है प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ये होता है ऐसा न्यूट्रिशन जो बॉडी के अंदर फूड का फॉर्मेशन खुद हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। अभी ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो प्लांट्स ही होते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम इट इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट से कुछ सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के बाद में जो है वो फूड का फॉर्मेशन किया जाता है लीफ के अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिज्म दैट एक्सिबिट दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड
ऑटोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। और ऑटोट्रॉफ क्या है? प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स। बेसिकली ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड का फॉर्मेशन अपने आप हो जाता है लीफ के अंदर बाय द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नीचे हमने लिख दिया, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिफिनीशन नहीं दिए हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग बात करेंगे केवल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। मैक्सिमम जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि उन्हीं ग्रीन लीफ के अंदर फूड का फॉर्मेशन किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। दे यूटिलाइज द एनर्जी ट्रेप फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट CO2 प्लस वाटर इनटू फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब यही कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन किया जाता है, और फूड के फॉर्मेशन के लिए CO2 एंड वाटर की जरूरत होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही इन्हीं CO2 और H2O को चेंज कर दिया जाता है फूड में। ये बेटा आपको हो गए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन तो किया जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं और इसको फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्लांट के लीफ के अंदर फूड का फॉर्मेशन किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये देखिए फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेसेस दिए हुए हैं, देखते हैं कैसे क्या है। देखिए सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा लीफ के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। लीफ के अंदर आपको पता है ये जो लीफ होती है इसके आउटर साइड में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब इसी स्टोमेटा के द्वारा लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में वाटर की भी जरूरत होती है। अब ये वाटर जो होता है वो सॉइल से यानी कि मिट्टी जमीन के नीचे से रूट के द्वारा लीफ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। CO2 प्लस वाटर की जरूरत होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को जो लीफ के अंदर तो आती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फूड का फॉर्मेशन वहीं पर होगा जहां पर क्लोरोफिल पाया जाए, क्योंकि इसी क्लोरोफिल के द्वारा ही सनलाइट को अपने तरफ कैप्चर किया जाता है। CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और वाटर का एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं। तो ये है बेटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, देन फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट जो होता है वो फूड होता है, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। बेसिकली यही होता है, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा ही किए जाते हैं। आपको पता है इसी स्टोमेटा के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है लीफ के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ये अपनी तरफ खींचता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में इसी स्टोमेटा के द्वारा ही, और स्टोमेटा आपको पता है ग्रीन लीफ के अंदर पाए जाते हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से स्टेप
जरूरी होते हैं। यही लिखा होगा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। कुछ स्टेप दिए गए हैं, इसी स्टेप के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन लीफ के अंदर फूड का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे ग्लूकोज होगा, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसी ग्लूकोज को फॉर्मेशन के लिए फोटोसिंथेसिस किया जाता है लीफ के अंदर। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन पिगमेंट लीफ के अंदर पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, एक टाइप का क्लोरोफिल ही है। इट इज क्लोरोफिल दैट ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। इसी क्लोरोफिल के द्वारा ही एनर्जी यानी कि सनलाइट को अपनी तरफ खींचा जाता है। सेकंड पॉइंट, CO2 is taken in through tiny pore on the lower side of the leaf. These pore are known as stomata. ये जो टिन्नी लाइक पोर होते हैं जो लीफ के लोअर साइड में पाए जाते हैं, इसी टिन्नी पोर को हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और इसी स्टोमेटा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ खींचा जाता है, यानी कि अपने तरफ लिया जाता है। किसके? लीफ के अंदर। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाई गॉड सेल। इसी स्टोमेटा के दोनों साइड में गॉड सेल पाए जाते हैं। गॉड सेल, GURD, गॉड सेल। द गॉड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। आपको पता है स्टोमेटा जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग करता रहता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए जो कंट्रोल किया जाता है वो इसी गॉड सेल के द्वारा किया जाता है। और गॉड सेल कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमेटा में पाए जाते हैं। और स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लीफ के लोअर साइड में पाया जाता है। और इसी स्टोमेटा के द्वारा ही गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट के लीफ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। वाटर को भी सॉइल से, ये वाटर, यही वाटर बेटा सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय रूट हेयर, रूट हेयर के द्वारा। और ये रूट हेयर रूट के अंदर पाए जाते हैं। द वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स आर ट्रांसपोर्ट टू लीफ। यही वाटर को जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, यही जो वाटर होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं लीफ तक थ्रू जाइलम वेसल। जाइलम वेसल के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीफ तक। डेट आर लाइक पाइप। ये जो जाइलम वेसल होते हैं एक पाइप की तरह बिहेव करते हैं, और इसी जाइलम वेसल के द्वारा ही वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट तक, यानी कि प्लांट के जितने सारे पार्ट होते हैं वहां तक वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन्हीं जाइलम वेसल के द्वारा ही। तो ये बेटा आपका हो गया फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज ही होता है। मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किया जाता है ग्लूकोज यानी कि फूड के फॉर्मेशन के लिए। और ये सब स्टेप ग्रीन लीफ के अंदर चलते हैं, क्योंकि ग्रीन लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ग्रीन लीफ ही क्यों? क्योंकि इन्हीं ग्रीन लीफ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां हरी भी होती हैं। जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इसी क्लोरोफिल के द्वारा सन की लाइट अपने तरफ कैप्चर किया जाएगा, और कैप्चर करने के बाद में CO2 और वाटर के प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा, जिसको हम लोग फूड के नाम से भी जानते हैं। ये आपका बेटा कंप्लीट हो गया फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आप लोग बेटा यहाँ पर कंसंट्रेट करके अगर बातों को सुनेंगे तो आपको यही सब सारी चीजें याद हो जाएगी। ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये सब बुकलेट में दिया हुआ है कहीं ना कहीं आपको, तो ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, नोट बनाने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पर आपको बातें को कंसंट्रेट कर कर सुनना है, क्योंकि कंसंट्रेशन रहेगा तो भी आपको चीजें समझ में आएगी, वरना तो ऐसे आप लोग पढ़ोगे, ऐसे सुनते रहोगे और ऐसे गायब भी होता जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको कंसंट्रेट होके जो भी आपके 20 मिनट या आधे घंटे का लेक्चर होते हैं उसको कंसंट्रेट करके बातों को सुनना है। तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंस। ये अदर सब्सटेंस क्या है जो सिंथेसाइज किए जाते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया गया था। अब इसी ग्लूकोज को
किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं और इनकी जरूरत कहाँ कहाँ होती है, इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्लांट्स में ग्लूकोज इन दियर लीफ। लीफ के अंदर ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हुआ है थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसी ग्लूकोज का द ग्लूकोज लेटर गेट कन्वर्टेड इनटू अदर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट लाइक सेलुलोज, फैट एंड प्रोटीन। ये यही बात कर रहा है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीफ के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसाइज की गई थी, वही ग्लूकोज कुछ टाइम बाद उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के अंदर। जैसे हम बात करेंगे सेलुलोज, फैट और प्रोटीन के अंदर ये कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अब ये सेलुलोज, फैट और प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट क्यों किए जाते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। लिखा हुआ है सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो होते हैं वो एक टाइप के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फॉर्म बाई लिंकिंग टूगेदर 100 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जो यही सेलुलोज होते हैं 100 ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं। सेलुलोज मेक अप द सेल वॉल इन प्लांट। और इसी सेलुलोज का जो यूज किया जाता है प्लांट के सेल वॉल के फॉर्मेशन में, इसी सेलुलोज का यूज किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं प्लांट्स का जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज कैसे बनते हैं, 100 ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलकर ही सेलुलोज का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्लूकोज डेट प्लांट सिंथेसाइज इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesis other component of food। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ उसमें तीन एलिमेंट पाए जाते हैं। ये कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है कि ग्लूकोज जो बने थे वो C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि आर दीज यूज सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। और यही कंपोनेंट अदर कंपोनेंट फूड के कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने के लिए इसी कंपोनेंट यानी कि इसी एलिमेंट की जरूरत होती है। देखते हैं कैसे। सच एज प्रोटीन, जैसे हम बात करेंगे प्रोटीन की, प्रोटीन एंड फैट ये एक ऐसे फूड के कंपोनेंट है जो कि इसी एलिमेंट की जरूरत होती है प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन, प्रोटीन में कुछ नाइट्रोजन भी होते हैं। थ्रू ईयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। देखिए बेटा, नाइट्रोजन अपने इस एटमॉस्फेयर में काफी अमाउंट में पाए जाते हैं। अब जो ये नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट अपने बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो कैसे करेगा, वही बात किया गया है कि द प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाए जाते हैं वो डायरेक्टली अपने बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। अब इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, देखते हैं वो प्रोसेस कौन से होते हैं और कैसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट दिया हुआ बेटा, सॉइल कंटेन सर्टेन बैक्टीरिया। इस सॉइल के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से, जैसे हम बात करेंगे राइजोबियम, जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। दैट कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्वर कंपोनेंट अलोंग विद वाटर टू गेट नाइट्रोजन। सीधी सी बात है कि एक कुछ बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम जो होते हैं इस सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और इसी राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा ही नाइट्रोजन को चेंज कर दिया जाता है वाटर सॉल्वर कंपोनेंट के अंदर, जो कि वाटर के अंदर जब चेंज कर दिया जाएगा तो इसी वाटर के थ्रू नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब इसका मतलब यह कि डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं किया गया, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ बैक्टीरिया की जरूरत लगी, जिसको हम बात करते हैं, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम
बैक्टीरिया, इसी राइजोबियम बैक्टीरिया को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसी सॉइल के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसी के थ्रू प्लांट के बॉडी में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक रास्ता और भी है। फार्मर जो फर्टिलाइजर अपने खेतों में फेंकते हैं उसमें भी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। फार्मर एड फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, इसी फर्टिलाइजर के द्वारा ही इसमें जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें नाइट्रोजन को मिक्स कर दिया जाता है, जो आपके खेतों में स्प्रे कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, बोया जाता है, तो उसी फर्टिलाइजर के द्वारा ही नाइट्रोजन जो होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। फिर इसके बाद में प्लांट इसी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बेटा बेसिक फंक्शन थे आपके कुछ सिंथेसिस ऑफ द अदर सब्सटेंस, और ये जो सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंस है ये ग्लूकोज से ही सब बने हुए हैं। मतलब जो बेसिक फंक्शन होता है वो ग्लूकोज का ही होता है, और ग्लूकोज लीफ के अंदर बनते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और लीफ के अंदर क्यों बनते हैं? क्योंकि इन्हीं लीफ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां ग्रीन भी होती है। बस बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? हालांकि बेटा आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज यानी कि फूड के फॉर्मेशन के लिए फोटोसिंथेसिस होना जरूरी है, कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फूड के फॉर्मेशन के लिए फोटोसिंथेसिस का होना जरूरी है। तो देखते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल एज। इसका मतलब ये होगा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इस अर्थ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम बात करेंगे एनिमल्स की, एनिमल जो होते हैं इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। अब जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, फूड ही नहीं बनेगा, तो ये एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से। और जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो फूड ही नहीं मिलेगा। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। द फूड दैट प्लांट्स मेक इज यूज नॉट ओनली बाय देमसेल्फ बट आल्सो बाय द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। कह रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो प्लांट्स केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि एंटायर पूरे वर्ल्ड को जीवित रखने के लिए इसी फूड की जरूरत होती है, जो फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स के लीफ के अंदर बनते हैं। इन द मोस्ट प्लांट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर इन द लीफ स्टेम एंड रूट। कह रहा है कि जो लीफ के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है वही ग्लूकोज कुछ टाइम बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च, और स्टार्च को ही स्टोर कर लिया जाता है लीफ स्टेम और रूट के अंदर। मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड का फॉर्मेशन किया गया है वही फूड कुछ टाइम बाद स्टार्च के फॉर्म में उसके लीफ स्टेम और रूट में स्टोर कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एनिमल ईट प्लांट्स। अब एनिमल इसी प्लांट्स को जब खाते हैं तो क्या होता है? द फूड स्टोर इन द प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर फूड को स्टोर कर लिया गया था उसी फूड को इज यूज टू पावर देयर लाइफ प्रोसेसेस। उसी एनिमल के लाइफ प्रोसेसेस में इसी फूड को यूटिलाइज कर लिया जाएगा। क्यों? आपको पता है जो ग्लूकोज बना था वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर कर लिए गए थे। अब वही प्लांट जब कोई एनिमल खाएगा तो वही फूड उस एनिमल के अंदर जाएगा जो प्लांट के द्वारा स्टोर कर लिए गए थे। अब यही फूड उस एनिमल के लाइफ के अंदर जो भी वर्क परफॉर्म करने होंगे उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए फूड की जरूरत होती है, और ये फूड इसी प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, लाइफ प्रोसेसेस। इट्स मींस हर्बीवोर्स आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। हर्बीवोरस जो भी एनिमल होते हैं वो इसी प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं फूड यानी कि भोजन के लिए। एंड बात करेंगे कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस इनडायरेक्ट डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड। जो कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल होते हैं वो इनडायरेक्टली
इन्हीं प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फूड के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि देयरफॉर विदाउट फोटोसिंथेसिस, पीएचएस का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, नो फूड वुड बी अवेलेबल ऑन द अर्थ। कह रहा है अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इस अर्थ पर कोई भी फूड अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि फूड फोटोसिंथेसिस से ही बनाए जाते हैं। Consequently, life will not exist on the earth। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और फूड नहीं बनेगा तो बिना फूड के इस अर्थ पर कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी विदाउट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथिंग। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपको पता है ऑक्सीजन कहां से बनते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया जाता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन भी नहीं बन पाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा तो ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। कह रहा है एटमॉस्फेयर में इसी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किया जाता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जो हम लोग सांस को छोड़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाते हैं और इसी एटमॉस्फेयर के द्वारा प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। अब अगर प्लांट्स है या नहीं है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बढ़ जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बढ़ जाएगा तो ये आपका जो अर्थ है एटमॉस्फेयर है ये हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते आपके ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो यही बात किया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बैलेंस किए जाते हैं। ये सब बेटा बेसिक इंपॉर्टेंस होते हैं फोटोसिंथेसिस का। एक बार ऐसे ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही फूड का फॉर्मेशन किया जाता है और ऑक्सीजन का भी। अब फूड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। इन दोनों के प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए फूड के फॉर्मेशन के लिए। और जब फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसी फूड को कुछ टाइम बाद स्टार्च के फॉर्म में उसके लीफ, स्टेम और रूट में स्टोर कर ले जाएंगे। अब जो भी एनिमल इस प्लांट्स को खाएंगे तो यही फूड उस एनिमल के बॉडी में जाएंगे, और बॉडी में जाएंगे तो उसके जो एनिमल इस फूड को खाते हैं उनको कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने पड़ते हैं, और बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहां से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। मतलब इन्हीं प्लांट से जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं इसी प्लांट की वजह से ही फूड बनते हैं, और यही फूड दूसरे एनिमल भी लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे हर्बीवोरस एनिमल, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वो डायरेक्टली इसी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट जैसे काऊ की बात करें, काऊ या फिर डेयर की बात करें, इन्हीं ग्रीन प्लांट्स को आसानी से खाते हैं, और इसी ग्रीन प्लांट्स की वजह से इनके बॉडी में फूड आ जाते हैं, क्योंकि यही जो फूड है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपने अंदर फॉर्मेशन करते हैं। ये सब बेटा कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये बेटा आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। जब तक आप लोग बेसिकली इस सब पॉइंट को अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट।